वाले समय में हम ये चाहते हैं कि एक बड़ी किसान महापंचायत 19 मार्च को जंतर मंतर के दिल्ली के अंदर जंतर मंतर रामलीला मैदान में वो बड़ी एक किसान महापंचायत है। और उस किसान महापंचायत के से पहले हमारे दो तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो कन्याकुमारी से लेकर देश के किसान मजदूर सभी लोगों को जागृत करने के लिए एक किसान जागृति यात्रा वो लेकर जाएंगे हम कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर। और उसके पैरेलल जो हमारी 20 तारीख से वो मुहिम शुरू हो चुकी है, दस्तखत मुहिम करवा ले रहे हैं सभी गांव से कि यही डिमांड्स हैं जो हमारी जितनी हमने बोली है पहले, इन्हीं डिमांड्स के पक्ष में हम मांग पत्र सभी गांव में भेज रहे हैं। हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। जो आपने क्वेश्चन किया है कि आज सोनीपत के अंदर जो हमारा प्रेस को वार्ता करने का हमारा जो प्रोग्राम है वो क्यों बना, कैसे बना, क्या जरूरत है। देखिए उसके लिए ये बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारी सरकार ने हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की 2020-21 के आंदोलन के, उसको पूरा नहीं किया। उसको पूरा करवाने के लिए हमने फिर से आंदोलन शुरू किया। 2024-25 का आंदोलन हुआ और बड़ा ताकत से लोगों ने लड़ाई, पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी किसानों ने, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी किसानों ने मिलकर वो लड़ाई को लड़ा। वो आपको इस बात की जानकारी है कि जिस तरीके से धोखे से किसानों को, नेताओं को बैठक में बुलाकर उस आंदोलन को जिस तरीके से सरकार ने खदेड़ा। और ये बात क्लियर है कि जब तक किसानों को एमएसपी गारंटी लॉ नहीं मिलता, उनको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसल का भाव नहीं मिलता, जब तक उनकी एक बार ऋण मुक्ति नहीं होती किसानों की किसी भी कीमत पे, अगर जितना मर्जी कोई प्रयास कर ले, किसानों की सुसाइड दर रुक नहीं सकती। रुकनी तो बड़ी बात है, वो घट भी नहीं सकती। और उसके लिए ये डिमांड पूरी होनी अति आवश्यक है। दूसरी मांगे इसके साथ, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो आया था उसको फिर से दोबारा सुरजीत करवाने की बात है। सरकार हमारे ऊपर बिजली शोध बिल लाने का प्रयास कर रही है। सरकार उससे भी आगे बढ़कर एक सीड बिल लाने की बात कर रही है। सरकार जिस तरीके से मनरेगा के अंदर जिस तरीके के मतलब तोड़फोड़ करने का काम कर रही है, इन सभी डिमांड्स को लेकर हमारा यह है कि आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि एक बड़ी किसान महापंचायत 19 मार्च को जंतर मंतर के दिल्ली के अंदर जंतर मंतर रामलीला मैदान में वो बड़ी एक किसान महापंचायत हो। और उस किसान महापंचायत के से पहले हमारे दो तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो कन्याकुमारी से लेकर देश के किसान मजदूर सभी लोगों को जागृत करने के लिए एक किसान जागृति यात्रा वो लेकर जाएंगे हम कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर। और उसके पैरेलल जो हमारी 20 तारीख से वो मुहिम शुरू हो चुकी है, दस्तखत मुहिम करवा ले रहे हैं सभी गांव से कि यही डिमांड्स हैं जो हमारी जितनी हमने बोली है पहले, इन्हीं डिमांड्स के पक्ष में हम मांग पत्र सभी गांव में भेज रहे हैं। हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और एक एक गांव से वो एक एक किसान का हमारा प्रयास है कि उसके ऊपर दस्तखत हों और उसका टेलीफोन नंबर लिखा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, हमारे गृह मंत्री जी चाहें, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर चाहें, किसी भी किसान से वो बात कर सकते हैं कि आपने भाई ये मैं आपकी डिमांड है। तो वो एक पूरे भारत से हमारा प्रयास है कि हर एक गांव से वो हमारी मांगों के समर्थन में वो हमारा मांग पत्र 20 तारीख को वो भी लेकर आएंगे। जो यात्रा हमारी वो मैंने बताया आपको 19 मार्च को वहां देश के प्रधानमंत्री को रामलीला मैदान में वो हमारा दस्तखतों का जो हमारे पास इकट्ठे होंगे पेपर्स, वो देश के प्रधानमंत्री को हैंड ओवर किए जाएंगे। ये जो यात्रा है
कहीं पे पैदल यात्रा होगी, कहीं पे ट्रैक्टर पे मार्च होगा, कहीं पे बड़ी बड़ी किसान पंचायतें होंगी, कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। और ये हम 7 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं, 7 फरवरी को कन्याकुमारी से। और आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके बारे में हमारे भाई हमारे साथ बैठे हैं, तलान जी है, ये मतलब उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। जी, एक सवाल है आपसे हमारा, क्या यात्रा में सभी किसान नेता, देश भर के किसान नेता जुटेंगे या गैर राजनीतिक किसान नेता? देखिए, हमारा प्रयास यही है कि पूरे देश के किसान नेता, हर वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे माप के माध्यम से हम बता दें, आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। और हम सभी को न्योता देते हैं इस यात्रा में पूरे देश के किसान संगठन जुड़े। क्यों? ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो इन डिमांड्स के पक्ष में है जुड़ेंगे ही वो। हमारी प्रायोरिटी इन डिमांडों को लेकर है। जो जो साथी इन डिमांड्स के पक्ष में आंदोलन लड़ने के प्रोग्राम बना रहे हैं, वो सबको हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी इस यात्रा का हिस्सा हो, चाहे गैर राजनीतिक हो चाहे राजनीतिक संगठन, कोई भी हो। पूरे देश के सभी संगठनों को हमारा ये न्योता है कि आप इस यात्रा का हिस्सा बने। क्या किसान संगठनों को कोई आपकी तरफ से निमंत्रण पत्र भी भेजा जाएगा? नहीं, निमंत्रण पत्र अभी हमने कोई नहीं दिया किसी को भी, लेकिन प्रयास हमारा आपके माध्यम से और तरीकों से वो लगातार जारी है। जैसे गुरुनाम चडूनी है, राकेश टिकैत है, या और बड़े किसान नेता, वो इस यात्रा में दिखाई देंगे? नहीं, देखिए, वो तो उनकी मर्जी है ना, वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन हमने तो आपके माध्यम से सभी को हाथ फैलाकर विनती की है कि सभी आइए। ये डिमांड जरूरी है, हमारा मानना है। देखिए, हम सभी किसान नेता, ढेर सारे किसान नेता हैं। 1970 के दक्ष में किसान संगठन बना, तब से लेकर आज तक आंदोलन लड़ते आ रहे हैं। सभी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं, उन्हीं में मैं भी आता हूं। हमारे सबके होते हुए हमारे देश का 7 लाख किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर गया। हम उनको उनकी फसल का भाव नहीं दिला पाए। ये दर्द पहचानने वाला जो भी है, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं सभी साथ आए। ये दर्द बहुत गहरा है, बहुत उन परिवारों के बारे में सोचने की जरूरत है जो सुसाइड कर जाता है। उसके बच्चे कैसे रुलते हैं, और वो उनकी लेडीज, उनकी वाइफ जो विडो हो जाती है, वो कैसे लोगों से हाथ फैलाकर अपने बच्चों का पेट भरने का काम करती है। वो दर्द है। उस दर्द को पहचानने वाले सभी को हमारा हाथ। क्या माने कि एक बार फिर एसकेएम इकट्ठा दिखाई देगा? हमारा तो प्रयास रहेगा, हम क्यों करेंगे कि इकट्ठा ना हो। लेकिन ये मैं फिर से बात कह दूं, जो भी इन डिमांडों के पक्ष में और जी जान से लड़ाई लड़ने के लिए और जीत तक इन मांगों को लेकर लड़ने के लिए तैयार है, सभी को हमारा न्योता। डल्लेवाल जी, कल केंद्र सरकार ने आम आदमी 1 तारीख को बजट पेश किया है। उनकी सफाई है, किसानों का हितैषी बजट और किसानों को ध्यान में रखकर ही हमने बजट पेश किया है। उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ये कहूंगा, किसानों की बात कहाँ पे की गई है? एक कहने की बात है ना, कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं। बजट में अगर उन्होंने एमएसपी गारंटी लॉ बनाने के लिए किसानों की सभी फसलें खरीदने के लिए कोई राशि रिजर्व रखी है, तो हम मान लेंगे कि किसानों के पक्ष में कोई बात कही गई है। किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए कोई 1 रुपया रखा गया है बजट में, तो हम मान लेंगे कि बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन जिस वजह से हमारे देश का किसान डेली सुसाइड कर रहा है, उसके हल के लिए, उसके समाधान के लिए अगर बजट में कुछ नहीं आएगा, तो वो तो बाकी तो सब इधर उधर की बातें रहती हैं। पिछले 2-3 बार, अब मनु आपको बता देगा डिटेल से। देखिए, जो बजट से एग्रीकल्चर के लिए राशि रिजर्व रखी गई, दी गई, उस एलोकेट राशि से 1 लाख करोड़ रुपया हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस भेज देती है पिछले 5 साल में। तो उसका क्या फायदा जब किसानों के लिए किसी पैसे को ठीक जगह पे इस्तेमाल ही नहीं करना। तो मेरा ख्याल है, जब तक किसानों की सुसाइड रोकने के लिए
एमएसपी के लिए स्पेशल बजट एलोकेट नहीं किया जाएगा, किसानों की ऋण मुक्ति के लिए स्पेशल बजट एलोकेट नहीं किया जाएगा, तब तक सब बातें मतलब फजूल की बातें। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल तलान जी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से वो बात रखेंगे, एक दो साथियों की बात लेंगे, उसके बाद आप 1 to 1 कर लीजिए। संक्षेप में अनिल तलान जी बात रखेंगे अपनी। शॉर्ट में ठीक रहेगा, शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट में बताना ज्यादा। 2 मिनट में सारी बात। सर क्या कहना चाहोगे यात्रा को लेकर, किस तरह की तैयारियां? देखिए, यात्रा करना एक मजबूरी है, किसान संगठनों की एक आवश्यकता हो गई और किसानों के लिए आवश्यकता है। इसलिए सरकारों के पास बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे गए, गाजीपुर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक, उतने आंदोलन के बाद भी सरकार चेत नहीं है। उससे लग रहा है कि सरकार देश स्वतंत्र जरूर हुआ है, लेकिन किसान आज भी परतंत्रता में जी रहा है। इसीलिए ये यात्रा करी गई है। और जहां तक आप इस बात को कहते हैं कि समस्त संगठनों के लिए हम न्योता दे रहे हैं, ये तो स्वयं सोच लेना चाहिए कि माँ एक किसान के लिए जो हम बहुत लड़ाई लड़ते रहे हैं, और सभी लोग इस बात को कहते हैं कि माँ एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए, C2+50 फॉर्मूला स्वामीनाथन कमेटी का लागू होना चाहिए। उनसे बिल्कुल ये आह्वान किया जाता है। अभी डल्लेवाल जी ने करबद्ध निवेदन किया है कि वो सभी इसमें शामिल हों, और ये संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक इस बात को चाहता है कि एक भी किसान का हिमायती जो संगठन है वो इसमें शामिल हो। एक उस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जिससे किसान जिंदा रहेगा, देश बचेगा। अगर ये लड़ाई संपूर्ण नहीं होती है, इसको नहीं जीता जाता है, सरकार इसको नहीं मानती है, तो देश संकट में है। और किसान यहाँ पर 100 करोड़ किसान यहाँ पर आज भी हिंदुस्तान के अंदर है। 70% यहाँ पर निर्भरता खेती पर है। उसके बाद यही नहीं है कि 23 जिन्सों की बातें जहां पर आती हैं, उस 23 जिन्सों की बातें हम नहीं कर रहे हैं। 23 जिन्सों पर भी एक बड़ा किसान को नुकसान हुआ। 2000 से 2019 तक 45 लाख करोड़ रुपया किसान पर कर्जा 2024 में 18,40,000 करोड़ रुपया है। 45 लाख करोड़ रुपया 2019 में 2000 से 2019 तक किसान को एमएसपी पर 23 जिन्सों में कम कीमत मिली। अगर हम सब्जियों की बातें करते हैं और फल की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, पूरे देश का किसान उनको उगाता है। पूरा किसान इस संकट में है। तो इसलिए हम चाहते हैं, और इस मंच के माध्यम से हम फिर से अनुरोध करते हैं, डल्लेवाल जी ने कहा है, हम उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो सभी शामिल हों, भले ही वो राकेश टिकैत हों, चड़ूनी जी हों या अन्य कोई भी हो, उनको शामिल होना चाहिए। अगर लड़ाई को जीतना है तो एक मंच पर आना पड़ेगा, अन्यथा वो किसान का नाम लेकर एक ढोंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। किसान के साथ बड़ा छल है। क्या कुछ आपसी किसान नेताओं में मनमुटाव है? देखिए, किसान, हमें नहीं पता कि किसान नेताओं में मनमुटाव है। किसान नेताओं में अगर ये मनमुटाव है तो वो किसान के प्रति बड़ा विश्वासघात है। अगर ये डल्लेवाल जी ने, कोई भी किसान नेता अगर इस बात को कहता है कि हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम इस बात को कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक उनके साथ हर लड़ाई में जाने के लिए तैयार है। और उनसे भी आह्वान किया जा रहा है, अगर इस लड़ाई को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक जागरूकता के रूप में किया जा रहा है, 19 मार्च में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में सभी लोग इकट्ठा होंगे, तो निश्चित तौर पर उन किसान नेताओं का पूरी ताकत के साथ आना चाहिए। वो एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने का काम सभी किसान नेताओं को करना चाहिए, वो कोई भी रहा हो। मनमुटाव किस तरह का है, हमारा कोई बंटवारा नहीं है, हमारी एकजुट लड़ाई है। और वो लड़ाई सिर्फ यही है कि किसान को एमएसपी पर गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, और उसके बाद कर्जा माफ करना, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो हिंदुस्तान जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, व्यापार प्रत्येक संस्थाओं में होगा, तो ये किसान जिंदा नहीं रहेगा। बहुत सारी संस्थाएं इसलिए रहती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो जनता के लिए उनको किया जाता है, लेकिन ये गलत रास्ते पर जा रहा है। यहाँ का नेता भी एक व्यापारी बन गया है। ये देश के लिए एक बड़ा संकट का विषय है, बड़ा चिंतनीय विषय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पंजाब से, उत्तर प्रदेश से रख लिया साथियों ने, एक हमारे हरियाणा से है, वो भी साथी एक बार रख देंगे और फिर सवाल जवाब ले लेंगे, क्योंकि ज्यादा वो कवर भी नहीं हो पाएगा। वीरेंद्र भाई, आप रख दो थोड़ी बात आके। तलान साहब, आप एक बार यहाँ संक्षेप में 2 शब्दों में